अब हम उदयपुर का नेक्स्ट विज़िट जो होगा हमारा वो मोती मगरी का है, जो फतेह सागर झील के पाल के पास में स्थित है। और वहाँ महाराणा प्रताप और उस चेतक घोड़े पर बैठे हुए एक स्मारक बनाया हुआ है। और इसी पर हम जब इस पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, जस्ट इसके पास में ही हमारे को एक संग्रहालय मिलेगा, जिसमें पूरा मेवाड़ राजवंश की जो युद्ध हुए थे, घटनाएं हुई थी, वो सारा वहाँ समझाया गया है। और इन्हीं पहाड़ियों इस पर स्थित हम इस स्मारक की तरफ चल रहे हैं। और ये बिल्कुल टॉप पे आ चुके हैं। सामने जो आपको दिख रही है वो मूर्ति, वो महाराणा प्रताप चेतक घोड़े पर बैठे हुए हैं, उनका स्मारक बनाया हुआ है। इसी नाम से ये मोती मगरी फेमस है। ये देखो आप दिख रहा है बिल्कुल टॉप पे इस पहाड़ी पे, छोटी पहाड़ी है, इसकी जस्ट पीछे फतेह सागर झील है पूरी। और इधर से अपन देखें तो पूरा उदयपुर दिखता है आपको। यहाँ पे इसी पे एक हमारे राष्ट्रीय झंडा तिरंगा भी यहाँ पैरा रखा है। और अब हम चलते हैं इसके पास में। ये देखो कांस्य प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी जगह पर स्थित है। और यहीं पे हम देखते हैं कि इस पहाड़ी के चारों तरफ बहुत ही प्रकृति का एक सुंदर नज़ारा आपको दिखाई देगा। पीछे आप देखो तो ये फतेह सागर झील है, बड़ी सुंदर और मनोरम दिखाई देती है आपको। इसी के पास में जोत जलती रही है, जब से ये कांस्य प्रतिमा बनाई है तब से आज तक ये जोत जलती रही है। सामने आपको दिख रहा है एक पहाड़ी है, उस पर माता का मंदिर है और ये फतेह सागर झील है। और इसी के ऊपर देखें तो हम ये बिल्कुल प्रकृति की एक छटा चारों तरफ बिखेर रखी है। यह बहुत ही सुंदर नज़ारा उदयपुर का है। जो आप आओ तो ज़रूर यहाँ आके देखना, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे कुछ समय यहाँ ज़रूर बिताना। इसके बाद अब हम चलते हैं, इसी पहाड़ी के ऊपर एक संग्रहालय है जो कि इसी के पास में स्थित है। यहाँ उस महाराणा प्रताप की कांस्य प्रतिमा व उसके साथ के जितने भी देशभक्त या स्वामी भक्त थे, जैसे कि वीर योद्धा झाला व राणा पूंजा भील, हकीम कासूर, ऐसे ऐसे बड़े देश और भक्त और स्वामी भक्त हुए जो कि अपने महाराणा प्रताप के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। इन्होंने अकबर के सामने महाराणा प्रताप के साथ युद्ध में लड़े थे और वीर गति को प्राप्त हुए थे हल्दीघाटी के युद्ध में। इसी के पास में ये संग्रहालय है जिसमें मेवाड़ के राजवंशों की वीर जो युद्ध हुए थे या घटनाएं हुई थी उनको यहाँ पे बताया गया है। उनकी तस्वीर भी उकेरी हुई है। यहाँ हम इस संग्रहालय में चलते हैं और देखते हैं क्या क्या इसके अंदर मेवाड़ वंश की कहानियाँ हैं। यह जो आप देख रहे हो पूरा मॉडल बनाया हुआ है। और यह मॉडल कुंभलगढ़ का पूरा ऐसे कैसे फोर्ट बनाया हुआ है। ये इसकी दीवार है बहुत ही मजबूत, जो कि उन किलों के अंदर इस दीवार को गिना जाता है, मतलब मजबूती के मामले में। बहुत ही बड़ा दुर्ग ऊंची पहाड़ी पे अरावली की टॉप पहाड़ियों के ऊपर यह स्थित है। और ये जो आप देख रहे हो इस पहाड़ी के ऊपर ऊपर ही ऊपर टॉप पे बादल महल है, जो कि आप कभी कुंभलगढ़ जाओ तो ज़रूर इसको विज़िट करना। इस दीवार को इतना मजबूत बना रखा है कि आज तक दुश्मनों के द्वारा इस दीवार को तोड़ा नहीं जा सका। और यह पूरी अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है। काफ़ी संकरे रोड से होते हुए हम इस कुंभलगढ़ पे पहुंचते हैं। अब आगे हम संग्रहालय में देखते हैं कि अलग अलग मेवाड़ वंश के राजाओं का चित्र उकेरा हुआ है, जो घटनाएं हुई उनको इसमें दिखाया गया है। ये दोनों वीर योद्धा गोरा एवं बादल, गोरा रतन सिंह के सेनापति थे और बादल गोरा का भतीजा था। इन दोनों वीर योद्धाओं ने रतन सिंह को छुड़ा के लेके आए थे अलाउद्दीन खिलजी से। इस प्रकार इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना भी अपने रक्षा की। ये पद्मिनी जिसने जौहर किया था। आगे सभी ऐसे राजाओं को दिखाया गया है। कुंभा, महाराणा कुंभा, जो कि वीर योद्धा थे, इन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते और जितने भी ये महल बनाए अधिकतर इन्हीं के बनाए हुए हैं। सामने हमारे मीराबाई, जो इसी मेवाड़ वंश की बहू थी, इसकी कहानियाँ आप जानते ही हो। और आगे ये महाराणा सांगा, जिसके 80 घाव होने के बावजूद भी युद्ध में लड़ते रहे और लेकिन हार नहीं मानी इन्होंने। ऐसे बहुत मेवाड़ वंश के वीर योद्धा थे। ये कहानी आप जानते ही हो पन्ना धाय की, जिन्होंने बनवीर ने इस उदय सिंह को मारने के लिए आए थे, लेकिन पन्ना धाय ने अपने बच्चे को रखा चंदन के
इसमें मौत के घाट उतार दिया था इससे। आगे यह है पन्ना धाय, जो कि उदय सिंह को कुंभलगढ़ लेके गई थी बचा के, और कुंभलगढ़ में इसका लालन पोषण हुआ था इनका। और आगे हम चलते हैं तो यह जो दो आपको वीर योद्धा की तस्वीर दिख रही है, ये जयमल फत्ता है, जो जिन्होंने अकबर के विरुद्ध लड़ा था और वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनकी साहसी पराक्रम कहानी को सुनकर अकबर ने अपने लाल किले के ऊपर इन दोनों की मूर्ति वहाँ लगवाई थी। इसी तरह हम आगे चलते हैं तो ये बीकानेर के राजा पृथ्वीराज ने जब महाराणा प्रताप अकबर से युद्ध लड़ रहे थे तो उन्होंने हेल्प के लिए संदेश भेजा था, लेकिन महाराणा प्रताप ने मना कर दिया था कि मैं लड़ लूँगा और उनके विरुद्ध कभी भी झुकूँगा नहीं। ऐसे महाराणा यहाँ मेवाड़ वंश में पैदा हुए, जो कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। इस तरह से ये युद्ध दिखा रखे हैं। और महाराणा प्रताप ने भील, राणा पूंजा भील और उनके सैनिकों को उस समय योद्धाओं को समझाया था कि हमें किस तरह से रणनीति रखनी है अकबर से लड़ने के लिए। और इस तरह हमें यहाँ देख रहे हैं सभी मेवाड़ वंश के राजाओं की तस्वीरें उन घटनाओं को याद दिलाती है जो घटनाएं हो चुकी हैं। आगे हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप ने अपने बेटे अमर सिंह को आदेश देते हैं कि अमर सिंह के द्वारा बंदी बनाकर लाई गई मुगल महिलाओं को वापस ससम्मान भेजा जाए, क्योंकि हमारे इस मेवाड़ की जो संस्कृति है इसमें ऐसा नहीं होता। आगे हम जैसे चलते हैं तो मेवाड़ वंश के सभी राजाओं को यहाँ घेरा गया है। ये भामाशाह वगैरह है, उनको भी बताया गया है। इसके चलते चलते हम सभी मेवाड़ वंश के जो वीर पराक्रमी राजा था उनको सबको बताया गया। आगे हम हल्दी घाटी की जो पवित्र मिट्टी थी उसको भी यहाँ पे संग्रहालय में रखा गया। बाकी यहाँ पे जो भी हथियार वगैरह थे उन हथियारों को भी संग्रहालय में देखा गया। जो भी उस समय के जो समय थे उस समय हथियार का उपयोग करते थे, उन हथियारों को यहाँ प्रदर्शनी में रखा गया। और उदयपुर का सिटी पैलेस का भी मॉडल यहाँ पे है जो कि आप देख रहे हो, और इसका पूरा मॉडल यहाँ पे दिखाया गया है। काफ़ी लंबा चौड़ा सिटी पैलेस है जिसको देखने के लिए कम से कम आपको इस समय 2-3 घंटे चाहिए, लेकिन इसका मॉडल दिखाया गया जो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इस मॉडल को कम समय के अंदर। इसके अलग अलग खंड बने हुए हैं जो कि अलग अलग समय के जो मेवाड़ वंश के राजा थे उन्होंने अलग अलग बनाया हुआ है। पूरा एक साथ नहीं बनाया गया, इसके अलग अलग महलों को अलग अलग खंडों के रूप में अलग अलग राजाओं ने बनाया था। इसका पूरा वीडियो आप मेरे पिछले वीडियो में देखना, पूरा ऐसा कैसे दिखाया गया है, अलग अलग पार्ट है उसके। तो ये बहुत ही सुंदर महल सिटी पैलेस उन मेवाड़ वंश के राजाओं के द्वारा बनाया गया था। इसके पास में पिछोला झील है जो कि आप ब्लू कलर की दिख रही है। आगे हम चलते हैं हल्दी घाटी का रण क्षेत्र, जहाँ अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना के बीच में युद्ध हुआ था। ये देखो आप देख रहे हो, ये रक्तलाई है जहाँ पे मुगल सेना और महाराणा प्रताप की सेना के बीच में युद्ध हुआ था। बहुत सारे सैनिक मारे गए थे जिसमें लहू इतना बहा था। उस समय बारिश आने के बाद में ये पूरा तालाब की तरह तालाब भर गया था जिसमें पूरा खून ही खून था। तो इसलिए इसका नाम, इस मैदान क्षेत्र का नाम रक्तलाई नाम रखा, जो आज भी वहाँ पे हल्दी घाटी क्षेत्र एरिया में है। और इस हल्दी घाटी के युद्ध को दिखाया गया है पूरा। इसका जहाँ वो नाला था जैसे चेतक कूद के उसे पार किया था, जख्मी हो गया था इसलिए उसकी मृत्यु हो गई थी। ये देखो इसका दिखाया गया है। यहाँ पे पूरी पहाड़ी क्षेत्र हल्दी घाटी वाला एरिया है। वहाँ आज भी वहाँ पे चेतक का स्मारक वहाँ पे बनाया हुआ है। और हल्दी घाटी भी है ऐसे कैसे, वहाँ की मिट्टी भी हल्दी की तरह दिखाई देती है आपको। जब भी आपको समय मिले वहाँ विज़िट करना। ये एक मॉडल के रूप में दिखाया गया है हल्दी घाटी रण क्षेत्र पूरा इसमें। आगे हम चलते हैं चित्तौड़गढ़ का किला, जो कि काफ़ी बड़ा है और ऊंचा है। ये भी मेवाड़ वंश के राजाओं ने ही बनाया है। और इसमें 7 दरवाजे हैं जो कि ऊपर जाते समय ऊपर
काफ़ी सारे महल हैं, कीर्ति स्तंभ है, विजय स्तंभ है और फतेह प्रकाश महल है, कुंभा महल है और पद्मिनी महल है। एक पानी से भरा हुआ एक कुंड है जो कि एक गौमुख से निकलता है, जिसे गौमुख कुंड भी बोलते हैं। और इसके बाद में ये पद्मिनी महल है जो कि बहुत सारी इससे संबंधित कहानियाँ हैं और जौहर हुए थे यहाँ पे। ये पूरा एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। ये पूरा दुर्ग है। जब भी आपको समय मिले तो मेवाड़ क्षेत्र के ये सभी जो किले वगैरह है, महल है, ज़रूर विज़िट करना। धन्यवाद।